मोटरसाइकिल्स। कॉलेज स्टूडेंट्स और जो पहली अपनी जॉब पे जा रहे हैं ना, उन लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन करती हैं कि आपके दोस्त कौन बनते हैं, आप कैसे मूड में रहते हो और आपकी पर्सनल लाइफ कितनी अच्छे से चलने वाली है। और ये काम ईमानदारी से करने के लिए ये दो मोटरसाइकिल्स मार्केट में हैं। हंटर 350 को तो ऑफकोर्स आप लोग जानते ही होंगे, और ये है यामाहा XSR 155। इसको भी आप जानते तो बस पहचान नहीं पा रहे हो। अब यार ये दोनों मोटरसाइकिल्स बिल्कुल अलग हैं। किसका इंजन बड़ा है, किसका इंजन मॉडर्न है, आप इस सब में मत पड़ो। इनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है और आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही की जगह होने वाली है। तो चलिए आज साथ मिलकर पता लगाते हैं वो कौन सी होने वाली है इस रिव्यू में। ये दोनों बड़ी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल्स हैं। ये ऑथेंटिकली रेट्रो हैं और अगर बड़े होते हुए आपके दीवार पे मोटरसाइकिल के पोस्टर्स हुआ करते थे तो ये स्टाइलिंग आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। ऊपर से इन दोनों में ही बड़े फंकी और फ्रेश कलर ऑप्शंस भी आते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी को मैच करने के लिए कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें सिमिलैरिटीज डिजाइन में भी बहुत सारी दी गई हैं। सामने की तरफ आपको मिल जाता है एक राउंड हेडलैम्प, फिर आता है एक राउंड क्लस्टर, एक कर्वी फ्यूल टैंक, एक रफली फ्लैट सीट और पीछे की तरफ भी एक राउंड और एक्सपोज टेल लैंप। और जो इसकी व्हील्स हैं वो भी 17 इंच के हैं। इनफैक्ट पीछे वाले व्हील का तो साइज भी सेम है, बस फ्रंट व्हील में हंटर का 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मोटा है। फिट फिनिश और क्वालिटी लेवल्स भी यहाँ पे इंप्रेसिव हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स के, और इनकी जो बिल्ड है वो जरूर प्रीमियम फील होती है। स्विच गियर की मैं बात करूँ तो दोनों के अंदर ही काफी टैक्टाइल मिल जाता है। हंटर का 19-20 में 20 है और XSR का 19। अगर मैं क्वालिटी लेवल्स की बात करूँ नीचे की तरफ, तो जो XSR है वो ज़्यादा एक्सपोज फील होती है। उसकी जो वायरिंग है, वो जो ट्यूबिंग है वो ज़्यादा दिखाई देती है, फ्रेम भी ज़्यादा दिखाई देता है। और हंटर जो है वो ज़्यादा एक नीटली पैक्ड मोटरसाइकिल फील होती है। XSR में आपको अपसाइड डाउन फोक्स भी मिल जाते हैं जो देखने में डेफिनेटली ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, लेकिन अगर ये गोल्डन होते ना तो इस बाइक के साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो डेफिनेटली जो XSR है वो ज़्यादा एथलेटिक और स्पोर्टी फील होती है, और ये हंटर है ये ज़्यादा बॉक्सर और ज़्यादा मस्कुलर फील होती है। इन दोनों में से आपका फ्लेवर कौन सा है मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे मैंने एक BikeDekho.com का लिंक भी पिन कर रखा है, उस पर ज़रूर जाइए क्योंकि वहाँ पे इन दोनों मोटरसाइकिल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग लाइव ऑफर्स, आपकी नियरेस्ट डीलरशिप पे और आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइस। तो अभी जाइए BikeDekho.com पे। रेट्रो मोटरसाइकिल्स में फीचर्स नहीं ढूंढा करते, लेकिन अगर आपको एक मॉडर्न एक्सेप्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए तो दोनों ही डेफिनेटली क्वालिफाई करती हैं। दोनों के अंदर ही आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है अलॉन्ग विद अ स्लिपर क्लच। अगर मैं XSR की बात करूं तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया जा रहा है, और वहीं पे हंटर में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन और एक Type-C चार्जर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करूं तो हंटर का डेफिनेटली पढ़ने में ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा लगता है, और XSR का यार ऑनेस्टली अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। अगर आप अपनी पहली मोटरसाइकिल ले रहे हैं या फिर किसी हल्की मोटरसाइकिल से अपग्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको XSR ज़्यादा पसंद आने वाली है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो, क्योंकि ये हंटर से 43 kgs लाइट है और ये सबसे ज़्यादा टफ फील होता है जब आप पार्किंग लॉट में बाइक को मूव कर रहे होते हैं। इसको मूव करना ऐसा लगता है आप किसी डायमेंशन के साथ वॉक पे गए हो, और हंटर को मूव करना ऐसा लगता है कि आप किसी बुलडॉग को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो, वो प्रॉपर वर्कआउट हो जाता है। अर्गोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो XSR है उसको एक स्पोर्टी पोजीशन देने की कोशिश करी गई है। हाँ, ये सीट तो ज़रूर फ्लैट है, लेकिन जो हैंडल बार्स है उसका रीच आगे की तरफ दिया गया है, और ये जो फुट पेग्स हैं इनको थोड़ा पीछे की तरफ रखा गया है। इस वजह से आप बाइक चलाते हुए थोड़ा आगे की तरफ स्टैंड होकर बैठते हैं। ये स्पोर्टी तो रहता है, लेकिन जो अगर आपको रिलैक्स कम्यूटिंग करना है तो उसके अंदर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लग जाता है। हालांकि यूटर्न्स वगैरह लेने में दोनों ही बाइक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जो XSR है वो हंटर से थोड़ी सी ऊंची है इन टर्म्स ऑफ सी साइड, लेकिन यहाँ पे भी आपके पैर आराम से नीचे पहुँच सकते हैं। ये बाइक अच्छे से कंट्रोल में भी रहती है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस, और आप देख सकते हैं कि मैं आराम से इस बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ। पिलियन कंफर्ट की मैं अगर बात करूं तो XSR काफ़ी एवरेज है। हाँ, ये सीट तो ज़रूर फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता पकड़ के बैठने के लिए। प्लस ये सीट क्योंकि फ्लैट है और अगर आप थोड़ी बाइक को तेज़ चलाते हैं तो आपका पिलियन थोड़ा पीछे भी जाने लग जाता है, तो उसको ध्यान से बैठना पड़ेगा। हंटर का जो राइडिंग पोस्चर है वो ज़्यादा नेचुरल फील होता है। जो हैंडल बार्स हैं वो बिल्कुल आपकी रीच के अंदर आते हैं। जो फुटपैक पोजीशन है वो भी ज़्यादा सेंटर में फील होती है, इस वजह से आप ज़्यादा नेचुरली यहाँ पे बैठते हैं। और क्योंकि इसकी सीट भी थोड़ी सी नीचे है तो यहाँ पे ऐसा लगता है बैठ के कि आप बाइक के अंदर बैठे हैं, और XSR में ऐसा लगता है कि आप बाइक के थोड़ा ऊपर बैठे हैं।
अगर पैर ज़मीन पे पहुंचाने की बात है तो वो यहाँ पे भी आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो फुट पेग्स हैं थोड़ा आगे हैं तो ये आपके पैर के ज़रूर अड़ते हैं। ये प्रॉब्लम आपको एक्सएसआर में नहीं आती है। अगर मैं बात करूँ पिलियन कंफर्ट की तो वो भी डेफिनेटली हंटर में ज़्यादा बेटर है। जो सीट है वो उनके लिए ज़्यादा वाइड मिल जाती है, पकड़ने के लिए अच्छी बड़ी ग्रैब रेल्स भी दी गई हैं, और फिर ये जो सीट है ये भी थोड़ी सी आगे की तरफ स्लांट हुई है, इस वजह से पिलियन को स्पीड में भी कंट्रोल में रहने में दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल सिटी में चलाने के लिए हंटर का पोस्टर डेफिनेटली ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वहीं पे हाईवेज पे जाने के लिए और थोड़ा स्पोर्टी राइडिंग करने के लिए एक्सएसआर का जो पोस्टर है, स्पोर्टी पोस्टर है, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्सएसआर एक बहुत ही स्पोर्टी और हाई रेविंग मोटरसाइकिल है। ये 6000 आरपीएम के ऊपर जाती है और एक खुली रोड पे ये आपको डेफिनेटली खुश कर देगी। हर ओवरटेक जो आप इस पर करते हो वो एक इवेंट की तरह, एक अचीवमेंट की तरह फील होता है, और जो स्पीड बिल्डअप है वो पूरा लीनियर है, तो वो प्रोसेस आप काफ़ी एंजॉय भी करते हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को ज़रूर आई हैं इसमें। पहली चीज़, जब आप इसके स्पोर्टी नेचर को एंजॉय कर रहे होते हो, इसको हाई रेव कर रहे होते हो, तो एग्जॉस्ट नोट एक कम्यूटर का आता है। डेफिनेटली एक बेसियर या लाउडर एग्जॉस्ट नोट इसमें आना ही चाहिए था। और अगर आप सिटी के अंदर मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपको किसी को क्विकली ओवरटेक करना है, तो आपको 1 या 2 गियर डाउन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ थ्रॉटल खोलते ही पावर इतना इमीडिएटली नहीं आता। हालांकि अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से रिलैक्स होकर चलाने वाले हो तो ये बहुत ही स्मूथ फील होती है। इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, नीचे ज़्यादा आपको टॉर्क तो नहीं मिलता, लेकिन हाई गियर के ऊपर लो स्पीड पे भी चलने में ये बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करती है, आराम से चलती रहती है। और अगर आप एकदम रिलैक्सड इसको चलाने वाले हो तो ये प्रोसेस आप बहुत ही एंजॉय करोगे। हंटर ड्रामा है, इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी लाउड है और काफ़ी रिवॉर्डिंग है, और जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं बाइक में एक झटका आता है, पावर इंस्टेंटली आती है, वो एग्जॉस्ट नोट उसके साथ आता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग फील होने लग जाता है, स्पेशली सिटी के अंदर जहाँ पे आपको शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सीलरेशन चाहिए होता है, क्योंकि हंटर का सारा परफॉर्मेंस थ्रॉटल खोलते ही अवेलेबल है। ऐसा लगता है कि बाइक क्विकली रिस्पॉन्ड कर रही है, क्विकली गैप में जा रही है, आपको पावर के आने का वेट नहीं करना पड़ता है। अगर आपको बाइक थोड़ी तेज़ भी चलानी है, थोड़ी भगानी भी है, बस थ्रॉटल पूरा खोलिए, शॉर्ट शिफ्टिंग करना शुरू करिए, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये बहुत ही रिवॉर्डिंग फील होने लग जाता है। हाँ, इसकी भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि इसका जो क्लच है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा दूर और थोड़ा भारी फील होता है। अगर वो लाइट होता तो कम्यूटिंग करना और भी आसान हो जाता, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी आदत आपको पड़ जाएगी। दूसरी ये कि हाईवेज के ऊपर ये एक्सएसआर जितनी रिवॉर्डिंग फील नहीं होती। इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है और एक्सएसआर में एक 6 गियर भी आता है। इस वजह से अगर आपको 90 के ऊपर या फिर 100-110 के ऊपर क्रूज करना है तो एक्सएसआर वो एफर्टलेसली कर पाती है। वहीं पे ये हंटर 85-90 तक तो आराम से चलती है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा लगने लगता है कि आप बाइक को थोड़ा पुश करने लग गए हैं। अपनी बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए यूज कीजिए GOBP का एक्टिव टेक्नोलॉजी पेट्रोल। बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के साल भर में पाइए 100 किलोमीटर तक का ज्यादा माइलेज। GOBP का एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल सिर्फ इंजन को क्लीन ही नहीं करता, पर इसके लगातार इस्तेमाल से इंजन में होने वाले कार्बन डिपॉजिट्स को भी रोकता है। तो अब माइलेज कितना देगी ये सिर्फ अपनी गाड़ी से नहीं, अपने फ्यूल से भी पूछो। दोनों ही मोटरसाइकिल्स चलाने के मामले में फन, निम्बल और बहुत कॉन्फिडेंट फील होती हैं। लेकिन हाँ, अगर क्विकली डायरेक्शन चेंज करने की बात है, ट्रैफिक को काट के कहीं से निकलने की बात है, तो एक्सएसआर ऑब्वियसली ज़्यादा एफर्टलेस फील होने लग जाती है। ये ज़्यादा हल्की मोटरसाइकिल है, इसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान लगता है, और ओवरऑल जो इसमें एफर्ट लगता है वो भी काफ़ी कम है। लेकिन हंटर भी ज़्यादा पीछे नहीं है। हाँ, कंपैरिजन में थोड़ा इसमें एफर्ट तो ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इसका हैंडल बार पोजीशन बेटर है, आप उस पर ज़्यादा लेवरेज लगा सकते हो, तो ये जो प्रोसेस हंटर के अंदर है वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं वो एक्सएसआर ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और नए राइडर्स को हंटर भी अच्छे से रिवॉर्डिंग फील होने वाली है। लेकिन अगर आप किसी वीकेंड राइड पे जा रहे हैं, किसी वाइंडिंग और ट्विस्टी रोड्स पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सएसआर में जो R15 का DNA है ना, वो साफ साफ झलकने लग जाता है। ये बाइक ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है लीन करने में, अपना एंगल होल्ड करने में, और फिर थ्रॉटल धीरे धीरे करके खोलने लग जाइए और ये बाइक आपके मुंह पे एक स्माइल दे देगी। अगर आप अक्सर वीकेंड्स के ऊपर या महीने में 1-2 बार भी किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं मोटरसाइकिल पे, तो डेफिनेटली एक्सएसआर में आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। R15 का DNA तो ऑफकोर्स
कि जो XSR है वो ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है और सस्पेंशन भी उसी तरीके से ट्यून किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि जो ख़राब सड़कें होती हैं वो आपको ज़्यादा फील होने वाली है, जो शार्प गड्ढे भी होते हैं वो आपको ज़्यादा इस मोटरसाइकिल पे परेशान करने वाले हैं। अब R15 जैसी एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल में ये डेफिनेटली एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन XSR जैसी रेट्रो कंफर्टेबल मोटरसाइकिल में जो सस्पेंशन है उसको थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट और कंप्लायंट बनाना चाहिए था, और एग्जैक्टली वही काम रॉयल एनफील्ड ने हंटर के साथ इस बार किया है। इसका सस्पेंशन सेटअप ऑलमोस्ट परफेक्ट बना दिया है और इसको ट्यून किया गया है ख़राब सिटी रोड्स के लिए। तो आप किसी उबड़ खाबड़ रोड के ऊपर से जा रहे हैं, गड्ढों के ऊपर से जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स को ले रहे हैं, ये बाइक आपको हर सिचुएशन में कंफर्टेबल रखती है और आपको अच्छे से ख़राब सड़कों के ऊपर कुशन करके भी रखती है। हाँ, लेकिन इसका ट्रेड ऑफ भी ज़रूर है। हाईवेज के ऊपर ये थोड़ी ज़्यादा मूव करती है XSR के कंपैरिजन में। XSR एकदम फ्लैट रहती है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हंटर भी अनश्योर या अनसेफ फील होती है। और अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ की बात करूँ या फिर बैलेंस की बात करूँ तो डेफिनेटली हंटर का बैलेंस और कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे बेटर वर्क करता है। ये दोनों ही ना बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स हैं और इन दोनों के बीच में पिक करना एक अच्छी बाइक को पिक करना नहीं है, बस आपकी पर्सनालिटी को सूट करने वाली बाइक को पिक करना है। अब अगर आपका ज़्यादा टाइम सिटी में ही बीतने वाला है, आपको शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, ख़राब सड़कों से रोज़ डील करना पड़ता है और अक्सर आप एक पिलियन के साथ भी ट्रैवल करते हैं, तो डेफिनेटली इन सारे सिनेरियोज़ में हंटर एक बेटर मोटरसाइकिल होने वाली है। ऊपर से इसका एग्जॉस्ट नोट और इसका ड्रामा आपको एक ऐसे मूड में रख देगा कि आप रोज़ ऑफिस जा रहे हो, मूवी जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, वो आपको अच्छे मूड में ही पहुंचाने वाला है। यामाहा XSR एक ज़्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी मोटरसाइकिल है और ये बाइक चलाते ही ये चीज़ आपको फील भी होने लग जाएगी। इसके लिनियर एक्सेलरेशन से आपको प्यार होने लग जाएगा और फिर जिस तरीके से इसकी लाइटनेस और इसके स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ आके जुड़ते हैं, आप हर कम्यूट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगेंगे, एक चैलेंज की तरह देखने लगेंगे और आपको इसमें फास्ट जाने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा। अगर आप अक्सर वीकेंड का टाइम MotoGP या फिर F1 देखने में बिताते हैं, आप थोड़े यंग हैं, थोड़ी एंथुजियास्टिक हैं, तो ये बाइक डेफिनेटली आपको खुश रखने वाली है। सिंपली बोलूं तो हंटर लेने के बाद आपके दोस्त वो लोग होंगे जो ज़्यादा चार्मिंग होने वाले हैं, लेदर जैकेट्स पहनने वाले हैं और वीकेंड्स के ऊपर लंबी राइड्स पे, सीनिक लोकेशंस पे जाने वाले हैं चाय पकौड़ा राइड्स के लिए। और फिर अगर आप XSR लेते हैं तो आपके दोस्त वो लोग होने वाले हैं जो रेसी गियर पहनते हैं, रेसिंग हेलमेट पहनते हैं, हर जगह वैलेंटिनो रॉसी के VR46 के स्टिकर्स लगाते हैं और वीकेंड्स पे किसी सीनिक लोकेशन पे नहीं बल्कि किसी रेस ट्रैक की तरफ या फिर किसी वाइंडी ट्विस्टी माउंटेन रोड्स की तरफ जाते हैं उसको एंजॉय करने के लिए। अब इन दोनों में से कौन सी बाइक आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा मैच करती है, आपकी लाइफस्टाइल को ज़्यादा मैच करती है, मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स में।